हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं और इसमें आत्मा के विशेष गुणों का वर्णन किया जा रहा है भगवान के द्वारा। 16वें में आत्मा और शरीर के भेद को सामान्यतः कहा गया और अब इस बार आत्मा के विशेष गुण को कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा एक बार। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य, विनाशम् अव्ययस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति, न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो ये समझो कि विद्धि, तुम समझो कि तत् अविनाशी, वह अविनाशी है। क्या? येना सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा इदम यह शरीर पूरी तरह से व्याप्त है। और वो क्या है? आत्मा की चेतना। और यह भी आपने सुना कि आत्मा नाश इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है और भौतिक तत्व उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वह मध्यम आकार की नहीं है। यद्यपि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है लेकिन आलोकवत अपने चेतना के द्वारा व्याप्त है। आत्मा का साइज कह ले तो वो अणु ही है। वो किसी दो अणुओं का संगठन नहीं है, ये समझ लीजिएगा। आगे के श्लोक की टीका समझ में आएगी। किसी चीज़ को काट सकते हैं जब उसको किसी दो चीज़ों को जोड़ करके बनाया गया हो। आत्मा जरा संध नहीं है। आत्मा इनडिविजिबल पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जिसको काटा नहीं जा सकता। हमारी आत्मा को फाड़ रहे हो, ये बात खाली इमोशनल है, सेंटी बात है, इसका कोई तथ्य नहीं है। सुना आपने कभी? हमारे आत्मा को फाड़ दिया तुमने। आत्मा को फाड़ा नहीं जा सकता है। क्यों? फिर आगे बोल रहे हैं ऐसा क्यों विनाश नहीं सकता? कहते विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस अव्यय आत्मा का विनाश किसी भी वस्तु से नहीं हो सकता है। अब लोग कभी कभी अज्ञान में प्रश्न करते तो क्या भगवान आत्मा को नहीं मार सकते हैं? जब भगवान ही बोल रहे हैं कि आत्मा को नहीं मार सकते तो भगवान से आप बोलेंगे कि आत्मा को मारो। अच्छा, पूछो कि क्यों मारें? ये आपने कभी सुना है? ऐसे प्रश्न थोड़े से मतलब उल जलूल प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान सब कुछ कर सकते हैं? कर सकते कि आत्मा को नहीं मार सकते? तो वो उनकी बात गलत नहीं हो जाएगी? आपकी एक बात मानने के चक्कर में उनकी सारी गीता गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सारी फिलॉसफी गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? क्यों मानेंगे आपकी बात? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? नहीं करेंगे। क्यों? आपकी कंप्लेन करूँगा। नहीं, कंप्लेन भी नहीं कर सकते, सराहते हो। अजीब सी बात है। लोग क्यों भगवान मारेंगे बताओ? वो आजकल के पिता की तरह माता की तरह नहीं कि जो अबॉर्शन में रुचि रखते हो। अपने बच्चों को क्यों मारेंगे? सहज प्रेम करते हैं भगवान आत्माओं से। जब भगवान बोल दिए और आप कहेंगे देखो कितने बदछोड़ हैं। गीता में बोलते हैं आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता और नष्ट कर दिए। हाँ, और आत्मा नष्ट हो सकती है इसका मतलब भगवान भी नष्ट हो सकते। ये कहना चाहते हैं ना? तो भगवान को मारना चाहते हो। जब भगवान ने बोला ना तुम भी नष्ट नहीं होते और मैं भी नष्ट नहीं होता, तो यानी आत्मा नष्ट हो सकती है तो परमात्मा भी नष्ट हो सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो ये उल जलूल के प्रश्न, ऐसे उल जलूल प्रश्न भगवान अर्जुन नहीं कर रहे हैं कभी। लेकिन आ गया मेरे चित्त में तो मैं बता रहा हूँ उसको। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम देखते हैं। एक बात आप लोगों को थोड़ा सा और परेशान करने के लिए बोलना चाहता हूँ। वैसे तो अगले श्लोक में आएगा कि देखिए आत्मा का गुण है चेतना और वो चेतना आत्मा से अभिन्न है। हाँ, बहुत ही सूक्ष्म बात है। जैसे हम अपने शरीर से अलग हैं लेकिन उस तरह से आप चेतना को आत्मा से कहीं अलग नहीं कर दिएगा। जैसे प्रभु जी ने बताया कि अग्नि से ऊष्मा और प्रकाश प्रकट होता है। कहाँ से प्रकट होता है ये नहीं कह सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते आप उसको। लेकिन आप अनुभव कर रहे हैं कि प्रकाश और वो वस्तु अलग है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये बातें आगे भी आएंगी। इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा व्याप्त है। कोई ये ना तो कहेंगे नहीं चेतना से व्याप्त है, लेकिन चेतना और आत्मा में अंतर नहीं देखा जा रहा है।
आत्मा का शक्ति है चेतना, लेकिन अंतर क्यों इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर नहीं, उसी प्रकार से आत्मा और आत्मा की शक्ति में भी अंतर नहीं है। आप अपने को डिटेक्ट तो कर रहे हैं ना कि चेतना है आपके पास, सब जानते हैं, धर्मभूत ज्ञान, लेकिन आप अपने से अलग नहीं कर सकते उसको। कैन यू ऐसे सेपरेट करके रख देंगे अपनी चेतना को, किनारे साइड में कहीं रख देंगे? कठिन हो रहा है समझने में। क्यों कठिन हो रहा है? क्योंकि आप अपनी चेतना को अपने से अलग नहीं कर सकते। हम बोल जरूर रहे हैं आप और आपकी चेतना, लेकिन आप उसको अलग देख पा रहे हैं अपनी चेतना को? योर कॉन्शियसनेस, आर यू एबल टू सी डिफरेंट फ्रॉम यू? बहुत कठिन हो रहा है ना समझना, क्योंकि वो है ही नहीं आपसे अलग। तो इसलिए आत्मा चेतना भी है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। मैंने बोला ना, देखिए प्रभुपाद बोल रहे कि पूरे शरीर में व्याप्त है आत्मा, लेकिन आप जानते हैं कि आत्मा का परिमाण है अणु, अपने चेतना के द्वारा व्याप्त है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारी शरीर में व्याप्त है वह है चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। इसकी एक्सपेरिमेंट करा दिया था आप लोगों को, फिर से करके देखिए एक बार। पाँव की उंगली और सर पे हाथ, और आप दोनों चीज़ के प्रति सचेत हो सकते हैं कि सर पे हाथ है और पाँव की उंगली भी घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है, यह भी स्पष्ट है। आप उंगली घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा, अनलेस मैं देखूं कि हाँ भाई उंगली घुमा रहे हैं, तो हो सकता कोई घुमा भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ पता नहीं चला। मान लीजिए आपके पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है, तो मुझे तो कुछ नहीं मालूम चल रहा ना। अब मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा। इट्स वेरी सिंपल। ये सिंपल है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये मैंने एक पहले सुबह के समय कुछ डीडी पे कुछ ऐसे करके, कुछ मुझे पता नहीं, डीडी आता ना दूरदर्शन के ऊपर, अब क्या वो कुछ प्रोग्राम था हमको पता नहीं, लेकिन किसी योगी को बिठा बुलाए हुए थे और योगी बोले हमको दूसरे का दर्द समझ में आ जाता है, ये है वरन टिपकाना, उसके बाद हम दूर कर देते हैं। पता नहीं कैसे हो सकता है, वैसे कुछ लोगों की शक्तियाँ ऐसी हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः जीव के दूसरे को सुख दुख को हम नहीं अनुभव कर सकते। सामान्यतः बोलते को बहुत बड़ी योगी सिद्धि हुई, लेकिन ये सब उनका सिद्धांत इसी प्रकार से कि अल्टीमेटली हम सब एक हैं, तो आपका दुख जो है वो हमको अनुभव हो रहा है। तो ये बताओ कि जब मैं सुखी हूँ तो फिर आप दुखी क्यों हैं? अगर मैं और आप एक ही हैं तो फिर मैं सुखी हूं ना, तो आपको भी सुखी होना चाहिए। अगर मैं अविद्या से निवृत्त हो गया तो आप अविद्या से कैसे ग्रसित हैं? आप और मैं तो एक ही है ना। तो ये हमारी चेतना, आत्मा की चेतना शरीर तक ही व्याप्त रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है, इसलिए उल्लू का अनुगत मत होइएगा। जब कोई बोले कि मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ, नहीं, आप मेरे दुख को नहीं समझ रहे हैं। आप एक अंदाज मार रहे हैं कि भाई आप मान लो किसी को जॉन्डिस हुआ, तो एक अंदाज मार रहे हैं कि हाँ जितना जॉन्डिस में हमको कष्ट हुआ था उतना ही उसको हुआ होगा। अब ये तो आप नहीं कह सकते, ये तो अनुभव नहीं कर रहे हैं कि उसको कितना कष्ट हुआ है। माँ भी नहीं समझ रही है ना कि बच्चे को 103 बुखार में कितना दर्द हो रहा है या 2 में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस जगत में हम अकेले ही घूम रहे हैं, चाहे कितना ही पब्लिक इकट्ठी कर लीजिए, एंड वी आर सफरिंग आर ओन कर्म, है ना। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। ये समझ में आया? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कई बार समझाया मैं आप लोगों को। इंडिविजुअली आप लोग कॉन्शियस हैं कि आप इस क्लास में हैं, और ये भी कॉन्शियस है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। यू नो दिस, इज इट नॉट कि आप यहाँ करने आए व्यक्तिगत रूप से? अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि रामकृष्ण को पता चल रहा है और उधर कृष्णादनी को मालूम चल रहा है क्योंकि उनको मालूम चल रहा है। ये क्योंकि ये सब चीज़ें बड़े इम्प्रैक्टिकल हैं। व्यष्टि हम अनुभव कर रहे हैं और व्यष्टि हैं, तो बात सच बोली जा रही तो समझाने की दिक्कत नहीं होती। और अगर मैं समझाऊं कि ये जो मेरा अनुभव है भगवद गीता का, ये आप में भी व्याप्त है, व्हाट, बस तुमको रियलाइजेशन की जरूरत है, तो व्यक्ति कन्फ्यूज ही रहेगा नहीं कि क्या कहना चाहते हैं। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। तो साइज क्या है? छोटा है,
लेकिन लाइट के रूप में वो पूरा व्याप्त है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। जो हम बातें समझा चुके हैं उसको नहीं समझाऊंगा। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय सचानंताय कल्पते। बहुत अच्छा है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। और एक और बात इसमें है कि सच अनंताय कल्पते, वह अनंत जीव हैं। अब ये एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? कुछ लोगों को ये बड़ी चिंता होती है कि अरे भाई सब भक्ति करने लगेंगे तो सब लोग भगवान के पास चले जाएंगे तो ये जगत खाली हो जाएगा। तो पहली बात ये कि खाली होगा नहीं। तो आप कहेंगे, अब इस पर बड़ा ध्यान से सुनिए कि प्रहलाद महाराज ने तो ब्रह्मांड के सारे जीवों को खाली करा दिया था। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जीव अनंत हैं तो ब्रह्मांड के जिन जीवों का स्मरण प्रहलाद महाराज ने किया था वो सब मुक्त हो गए थे बिना भजन के। लेकिन क्योंकि अनंत हैं इसलिए प्रहलाद महाराज सबका स्मरण नहीं कर सकते थे। गॉट इट? तो हम सब लोग नेक्स्ट बैच में हैं। हमारा स्मरण श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। क्या प्रमाण है? प्रभुपाद जी ने कहा था आई कैन सी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एंड मेनी टेम्पल्स, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस। सो प्रभुपाद हैज सीन ऑल ऑफ अस ऑल्सो। अब आप कहोगे कि हमारे लिए प्रार्थना वासुदेव दत्त ने की थी। क्या ये सही है? हमारे लिए नहीं की थी, जिनके लिए की थी वो सब चले गए। हम लोग नेक्स्ट बैच है। अच्छा, ये कह रहे दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं तो अब कठिनाई होगी ना। कठिनाई क्या है? अनंत की धारणा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या यहाँ के लिए मतलब वहाँ से खाली करा कर आधे बांटे गए तो वो कहाँ? आप उसमें लिमिटेशन की बात कर रहे हो कि जैसे मान लो यहाँ के 2 क्लास करनी हो तो ठीक है, माता जी इसके लिए हम नया ट्यूटर लगा देते हैं, वो उधर सुन लेंगी, और प्रभु जी इसके लिए अलग कर देंगे। और अनंत हुए तो कितना नंबर होता है अनंत? अनंत मतलब अनंत। भगवान भी अनंत हैं और जीवों की संख्या भी अनंत है। तो चिंता मत कीजिए कि अगर एकाध दो जीव को आप भेज देंगे भगवान के पास या चले जाएंगे तो यहाँ खाली हो जाएगा, कोई है ही नहीं इस प्रकार से। तो जो सुप्त चेतना वाले जीव हैं वो फिर भगवान सुप्त मतलब चेतना में प्रगति करके सृष्टि को शरीर प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग को बस में बैठा दिया गया है भगवान धाम की, इतनी बात समझ लीजिए। और इस बस में ब्रेक नहीं लगता है। स्पीड भले स्लो हो जाए कम हो जाए लेकिन ब्रेक नहीं लगता है। हम फिर से बोलेंगे, बड़ी अच्छी बात लगी, समझ में आया था वो बात कि हमारे शरीर एक यात्रा है और इस यात्रा में ब्रेक नहीं है, केवल डायरेक्शन चेंज करना है। कभी आप सोचिए कि हम लोग कैसे भगवान के पास पहुंचेंगे? जो सिस्टम बताया वो है कि हम लोग धीरे धीरे करके भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे, भाव भक्ति को प्राप्त करके फिर जहाँ भगवान की लीला होगी वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से गोलोक जाएंगे, जो कुछ भी है। बट वी आर ऑन द ट्रैक। और इसमें प्रभुपाद जी की कृपा है ही, धड़ाक से भी लेके जा सकते हैं। स्लो नहीं होती है, ऐसा कहना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम अपराध करते हैं तो वो स्पीड ब्रेकर हम खुद ही लगा देते हैं इसमें। हाँ, एक्सीलेटर हम कम कर सकते हैं बस। हाँ, ये अच्छा पॉइंट, एक्सीलेटर कम कर सकते हैं लेकिन ब्रेक नहीं है। ये अच्छी पॉइंट है। एक से एक हमारे आज हमारी पार्टी में आज स्पेशल प्रसाद खिलाता हूँ आपको। ये एक्चुअली हम मजाक नहीं बोल रहे हैं। अपराध इत्यादि से व्यक्ति की भक्ति थोड़ी सी कुंठित हो जाती है लेकिन भक्ति नष्ट कभी नहीं हो सकती। ब्रेक से मेरा मतलब तो ब्रेक मार दिया अब रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। खैर, तो ये आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आप बार बार देखेंगे कि हम लोग भ्रमित तो होते हैं शब्दों को सुन करके, लेकिन बारंबार जब सुनते हैं कि हम शाश्वत हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। आप लोग को ऐसा अनुभव होता है? नहीं तो हम क्या क्या बातों की टेंशन लेते हैं, इतने छोटे से हम लोग हैं और उसकी इतनी चिंता करते हैं। अच्छा, एक बात सोचो, एक छोटा बेबी है मान लो, तो आप चिंता करेंगे अरे ये पैदा हो गया, ये तो बहुत खाएगा अभी। छोटा बच्चा है, इज इट नॉट? उसकी आवश्यकता ही क्या है?
इसीलिए चाहे वो हम किसी भी शरीर में हो, चाहे प्रभु जी चाहे माता जी चाहे किसी भी शरीर में हो, बहुत सिंपल जीना चाहिए, तो बड़े मस्ती से आपका जीवन निकल जाएगा। और भजन करना चाहिए। ये एक बार नहीं कई बार बोला जा रहा है, जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं वो अनावश्यक है, फालतू है, और वही छोड़ के जाना पड़ता है। जब शरीर ही छीन लिया जाएगा तो और क्या लेके जाऊंगा साथ में, बताइए। दैट वन शुड ऑलवेज रिमेंबर। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि एयरपोर्ट में अगर आप वेट कर रहे होते हैं, या चलो एयरपोर्ट सबने अगर नहीं देखा है तो ट्रेन तो सभी ने देखी है। अब आप बैठे हैं, आपसे चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो, देख रहे हो कि समोसा बिक रहा है, ये है, लेकिन आप जानते हैं कि ट्रेन आने वाली है, इज इट नॉट? और उसमें बैठ करके मुझे कहीं जाना है, भय नहीं रहता है, लेकिन यू आर कॉन्शियस, चाहे कितना भी आप घूमें, एंड बेसिकली यू आर वेरी मच डिसइंटरेस्टेड टू व्हाट इज हैपनिंग इन द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को आज तक रेलवे स्टेशन में बिताए गए दृश्य का स्मरण होता है जप में। हाँ, आप लोग स्मृति कमजोर है, ब्राह्मी खाओ। इधर बताओ बेटा, कोई हेल्प करिए। रेलवे स्टेशन में गए हैं ना आप लोग, ट्रेन में तो सब चढ़े हैं, कभी स्मरण आता है कि स्टेशन पे क्या क्या हो रहा था? हो सकता हो कि ट्रेन का कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत याद हो कि लोगों से बातचीत की हो, लेकिन स्टेशन का कुछ भी याद नहीं रहता। तो और क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये डेस्टिनेशन नहीं है। और यहाँ भी आप प्रैक्टिकल देखिए, पिछले जन्म का पूरा भूल गए। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति बहुत महत्व देता है ना जीवन में, बहुत टेंशन लेता है। मैं बहुत और बोलूँगा, जैसे माताओं को चिंता होगी कैसा पति मिलेगा, कैसे बच्चे होंगे, क्या होंगे, वैसे ही होंगे जैसे पिछले जन्म में थे। कोई नए तो है नहीं, डायनासोर तो पैदा नहीं होगा। और शादी नहीं करूँगी तो क्या समाज बोलेगा, या बहुत सारी बातें, लोग हजार तरह की बात बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ करो या मत करो, जो कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नोबडी केयर्स। आप लोगों को पता है कि आपके मोहल्ले में किस किस लड़की की शादी किससे हुई, और किसके कितने बच्चे हुए, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लेखा रखते हैं ना आप लोग। और किसके कितने नंबर आए, कौन से स्कूल में किसका बच्चा पढ़ने गया, ये सब तो आप लोग पत्री में लिखते ही होंगे, है ना? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, फ़ोन में तो स्टोर करते होंगे। नहीं करते तो इसीलिए तो लोग स्टेटस में डाल के रखते हैं, MBBS FRCS और ये वो लगा के रखते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, इज इट नॉट? हमको बहुत दुख लगता है कि लोगों की बात से मेरा मतलब है भक्तों की बात कर रहा हूँ, इतना कुछ पढ़ने सुनने के बाद भी इसी समाज के चक्कर में पड़े हुए हैं जिसकी आप हो ही नहीं। चीज़ें बार बार क्लियर कर लीजिए, हम लोग आत्मा हैं, इतना क्लियर है। हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर ही नहीं हमको नहीं चाहिए। मेक सेंस टू यू? हम इस शरीर पे ही निर्भर नहीं हैं, तो शरीर से संबंधित कर्तव्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, कि ये इसने ऐसा बोल दिया तो वैसा करना, उसने वैसा बोल दिया तो वैसा करना है। हमको यहाँ से बाहर निकलना है, भगवान के पास जाना है, और ये बात हमको रोज़ सुननी है, क्योंकि मुझे पता है दरवाजे के बाहर निकल के फिर भ्रमित हो जाएंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। दैट इज़ आवर नेचुरल प्रोपेंसिटी एज अ कंडीशन। सो इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं, यानी कि वह भौतिक परमाणु जिसको आप काट नहीं सकते उससे भी छोटा आत्मा है। और एक और बात ध्यान देखिएगा, ये चित्त कण है। चित्त मतलब कॉन्शियस। जिस प्रोटॉन एटम की बात करते हो आप, वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन हम लोग चित्त कण हैं। चित्त कण समझ में आया? श्लोक देखिए, केश अग्र शतभागस्य शतांशः। केश के आगे वाले भाग को 100 भाग में कर दीजिए, और उसका भी 100वां अंश है आत्मा। ठीक। सेकंड पार्ट, जीवा सूक्ष्म स्वरूपो अयम। अयम जीवा सूक्ष्म स्वरूप, ये जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। दूसरा, संख्यातीत। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। संख्यातीत मतलब संख्या के परे, कम से कम एक से तो अधिक। डू यू एग्री? ये वो क्या बोल रहे हैं मायावादी? एक आत्मा। और यहाँ शास्त्र क्या बोल रहा है? संख्यातीत। तो अगर दो भी हुए तो भी उनका सिद्धांत डिस्टर्ब हो गया।
आप देख रहे हैं शास्त्र की बिल्कुल विरुद्ध बात बोल रहे हैं, एकदम स्पष्ट है आपके आप सामने, संख्यातीत ही चित्त कण, और निश्चित ही वह चित्त कॉन्शियस कण है। कौन कौन लोग कॉन्शियस कण हैं यहाँ पे? जो कॉन्शियस कण नहीं है वो हाथ खड़ा करे। सो यू आर ऑल कॉन्शियस, सचेत। मायावादी के दिमाग में माया भरी है, तभी तो नहीं समझ में आ रहा। उसको लिखा है ना सामने संख्यातीत, तो आप कैसे कह सकते हो कि एक ही आत्मा है? इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत बहुत अच्छी बात महाराज बार बार क्या बहुत अच्छा बात बोल रहे थे सच्चिदानंद महाराज। कितना बड़ा इल्यूजन है कि हम अपने सुख को बाहर रिपोज किए हुए हैं कि यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी या और कुछ भोग मिलेगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जबकि कुछ भी आत्मा को टच नहीं करता है। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। बताया था सर के ऊपर महाऔषधि, ये कुछ मणि रखी कि उसका प्रभाव पूरे शरीर पर व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा होनी चाहिए, विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। स्पष्ट है? और क्या स्पष्ट है? अभी जैसे बताया था कि हमारे एक मित्र के शरीर, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी जब मैं फ़ोन पे बात किया था, वो रो रहे थे। वो किसके लिए रो रहे हैं? शरीर के लिए। शरीर तो लेटा है तो फिर क्यों रो रहे हैं? मैं आप लोग के सामने हूँ कि नहीं, तो आप लोग रो क्यों नहीं रहे हैं? रो, जल्दी से रो। नहीं रो रहे, ड्रामा करके भी नहीं रोएंगे आप, और आप लोग भी तो मेरे सामने हैं, मैं क्यों नहीं रो रहा? मैं तो खुश हूँ। प्रभु जी रो तो सकते हैं कि क्लास तो आप लंबी करते तब रोना आता है, अन्यथा तो कभी रोना नहीं आता कि ये व्यक्ति मर क्यों नहीं रहा है। इसको भगवान ये इस पर अप्लाई नहीं करते कि ना तो वाम जा तो ना सब अच्छा रहता है कि नहीं। कितना ऐसे कभी माता पिता बोल भी थे तू मर क्यों नहीं रहा है, कि तो उनको बोलो ना तेवा हम जा तू ना सम न तो हमने मजना दिपा। माता जी ऐसा कोई समय नहीं था कि आप नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि मैं आपका खून पीने के लिए नहीं रहूँगा। आई विल बी देयर। कितना अमेजिंग है कि सामने पिताजी इसके लिए तुम रो रहे थे, 2 मिनट पहले तुम अस्पताल में भर्ती कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। मुंह भी लटकाया तो तुम अज्ञान में हो, मुंह भी लटकाया तो। मैंने कहा मेरे पिताजी भी कैंसर से शरीर छोड़े, हम तो नहीं मुंह लटकाए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डाइजेस्टिंग, इज इट नॉट? मुंह क्यों लटका रहे हो? अब तुमने कार्तिक में दीपदान कर दिया है तो एक पिताजी अरे सारे पूर्वजों का सबने उद्धार कर दिया। इज इट नॉट? ये भागवत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पूर्वज सब डांस कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? ये मेरी बात नहीं है, लिटरली डांसिंग। कि हमारा जो है कोई वंशज पैदा हो गया जो गीता भागवत पढ़ रहा है, और आपको संदेह लग रहा है तो 3रा अध्याय गीता का पढ़ डाल लीजिए। आप देख रहे हैं कि शोक में व्यक्ति कर्तव्य नहीं कर पाता है। सबके पिताजी मरेंगे या मर गए होंगे जो भी कुछ है, लेकिन किसी के पिताजी नहीं मरेंगे, ना मरे हैं। हमको बात इतना तो हजम कर लो कि कोई नहीं मर रहा। देयर विल बी नो टाइम वेयर समबडी विल बी नो मोर। इज इट ओके? वो किसी दिन 16 माला नहीं आपकी छूटनी चाहिए, चाहे आप मर जाओ तो अलग बात, लेकिन आप भी नहीं मर सकते। ठीक है? विद्युत धारा मतलब करंट की तरह, जैसे अब करंट हर जगह प्रवाहित हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा का करंट, आत्मा हृदय के पास में, उसका पूरा करंट शरीर में व्याप्त है। ठीक है? सामान्य से समान व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। ये समझ में आता है बात? क्योंकि शरीर तो अभी था, पिताजी का शरीर था अभी, शरीर है, और अब उससे कुछ हो गया है, तो शरीर के सारे द्रव्य वैसे ही है कि नहीं? तो अब बताओ कि क्या आप उसको वापस जागृत कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है? एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि जब मर गए पिताजी, मान लो चले गए, तो जिसको आप पिताजी मान रहे हो लेट रहे हुए हैं, तो आप फिर उनको अग्नि में क्यों प्रवाहित कर रहे हैं, अग्नि में क्यों जला रहे हैं? देख रहे हैं ना? आप ये देख रहे हैं कि कितना घोर अज्ञान है। जिसके लिए आप रो रहे हो वो तो सामने पड़ा हुआ है,
और जिसको आपने देखा नहीं उसके लिए रोने का क्या मतलब है? जिसको आपने कभी देखा ही नहीं उसके लिए रोते हैं? कभी रोए हैं आप ऐसे किसी व्यक्ति के जिसको आपने कभी देखा ना हो? ये समझ में आ रहा है बात? आज तक कभी किसी व्यक्ति लेकर रोए तो होंगे आप, या किसी ने रुलाया होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने कभी नहीं रुलाया होगा जिसको आपने कभी देखा ही नहीं। इज नॉट स्ट्राइकिंग? और फिर किस लिए रो रहे अपने बेटा? अगर मान लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, चलो पिताजी तो मरे, जवान लड़का मर जाए तब रोएंगे? Then you will be tested. You will be tested. Everyone will be tested. और मैं खाली कहने का आशा है कि टेस्ट का मतलब यह है कि आपके भजन करना छोड़ देंगे, उस दिन की 16 माला भी होनी चाहिए। दुख तो होगा, अगर थोड़ा सा भावना रहती है दुख रहेगा, लेकिन मैं तो सोचता हूँ मालूम में मर गया आज तो भी कम से कम गीता का तो ट्यूटोरियल बना के मरा ना, और एक कैंटो भागवत। आई एम जस्ट हैप्पी कृष्णा टू दैट मच सर्विस। मैं खाली सोचा करता हूँ, देखिए भगवान के आशीर्वाद से मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इट इज़ नो अदर, प्रभुपाद मर्सी, गुरु महाराज मर्सी, भगवान की। हम अपने को सर्वथा योग्य मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी हो, अगर मैं सोचता था कि मुझको इस प्रकार से सहायता मिल जाती तो मैं कितनी तेज़ी से भागवत सीख जाता, कितनी तेज़ी से गीता सीख जाता। तो कृष्ण को सेवा करवा रहे हैं कि नहीं? इज़ नथिंग टू डू विद आवर कैपेसिटी, कृष्ण करा रहे हैं। तो क्या जीवन में कोई असफलता है? आज मर जाएंगे तो मर जाएंगे, भगवान आगे सेवा कंटिन्यू कराएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? वी विल जस्ट स्विच ओवर अ बॉडी, नॉट स्विच ओवर द कंपनी, क्योंकि इनसे अच्छा मालिक तो कोई है ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? काम वही रहेगा, कृष्ण का यश गाना है। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? यू कैन नॉट, आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना सुंदर एनकरेजमेंट जो मैंने गीता का ज्ञान यहाँ इकट्ठा कर लिया, यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा भाई साहब, लेकिन मेरे चित्त से डिलीट नहीं हो सकता है। उसमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार सकता है। मारना होता तो व्यासदेव ही मार दिए होते। अमेजिंग। जो भागवत पढ़ ली है वो अब शाश्वत रूप से भागवत आपके पास चली जा रही। किसी के माई के लाल की दम नहीं को हटा सके। शरीर काट दो कि खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। अरे अब सिंपल देखो ना, कल रात में सोया ना मैं तो क्या भूल गया गीता का ज्ञान? कि इतना बस समझ में आ रहा है आपको? मैं रात में सोया तो क्या अभी सुबह उठ करके सोच रहा हूँ ये कौन सा शास्त्र है, व्हाट इज दिस? और क्या आप लोगों की भी कोई समझावट नहीं बन रही है गीता की? जो आप कल से खा पी कर बढ़िया से सो करके वो आ गए वापस, यही तो करते, पढ़ के तो आता नहीं है, सो करके आ गया तो समझ में नहीं आ रहा तुरंत आपको। आर यू एबल टू सी द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता राइट नाउ? इज इट नॉट? यही बच्ची बोलती थी कुछ याद नहीं रहता है, बोलती थी कि नहीं कुछ याद नहीं रहता, क्या बोल रहे हैं? आर यू एबल टू सी? यू विल ऑल बिकम, हम भगवान के पास जाएं या ना जाएं, यश बोलने की क्षमता हमारी बढ़ रही है। मैं बोलते ही लाइक मैं फील, मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूँ कि आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर प्यूरिफाइड एंड एम्पावर्ड टू स्पीक अबाउट कृष्णा। इज इट नॉट? और मान लीजिए कोई बोल नहीं रहा है तो कम से कम प्रसाद तो खा ही रहे हैं और समझने की क्षमता हो रही है, और जितना समझेंगे उतना बोलते चले जाएंगे। दिस इज वेरी नाइस। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? वी आर ऑल बीइंग प्रिपेयर्ड, ट्रेन्ड अप। ट्रेनिंग भी है और हम नौकरी में भी लग गए हैं कृष्ण की। और हम जितना शुद्ध होते जा रहे हैं उतना ही अधिक कृष्ण के काम के हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है मेरी बात? नियोफाइट, मध्यम एंड वन डे विल बी उत्तम, क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। बुद्धिमानी यह है कि जितना भी हो, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी भक्ति की प्रगति ना हो। मेक सेंस? एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा भगवान से संपर्क ना हो डायरेक्ट, नाम जप, कथा श्रवण इत्यादि। पता मेरी आप लोग बात अगर समझेंगे ना, बहुत इनकरेजमेंट लगेगा, बहुत इनकरेजमेंट लगेगा। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। रामकृष्ण प्रभु आप अपनी कंपनी में कहाँ तक एडवांस कर सकते जब तक जिंदा हैं? इज इट नॉट? उसके बाद तो इस कंपनी में एडवांस नहीं कर सकते। लेकिन जिस कंपनी में, कृष्ण भावना कंपनी में आप हो, हम सभी लोग हैं, इसमें एडवांसमेंट तो करते ही जाओगे। अब नेहा भी क्रमनाशति जन्म जन्मांतर करते जाएंगे। और कितना फास्ट ट्रैक है। गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, प्रभुपाद जी। दैट्स वाई प्रीचिंग से बड़ी कोई सेवा नहीं है। प्रीचिंग से बड़ी कोई सेवा नहीं है।
दिस इज वेरी नाइस. एनीवेज, मंडूक उपनिषद में 3.1.1 में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. देखिए, हम नाम देख के बोले, सुरभि माता जी ने पहले प्रीचिंग किया था कन्हैया को. कन्हैया भी कुछ कुछ कर रहा है. उनकी बड़ी बहन भी आ गई. नाउ शी इज़ डिज़ाइनिंग द यूट्यूब थंबनेल्स ऑफ माई लेक्चर्स. डायरेक्ट प्रीचिंग जब तो कर ही रही हैं, डायरेक्ट प्रीचिंग में इन्वॉल्व हो गया. और मेरे ख्याल से 6 मंथ्स भी नहीं हुए, 6-7 महीने के अंदर डायरेक्ट प्रीचिंग. इग्नोरेंट लेफ्ट राइट भी डायरेक्ट प्रीचिंग में एंगेज किया जा रहा है. और मुझे तो पता भी नहीं था वो डिज़ाइन कर रहा है. मैंने शी नोज डिज़ाइनिंग लाइक दैट. कुछ ही समय में आप एक प्रश्न डिज़ाइन करने लग गए. इज इट नॉट डायरेक्ट प्रीचिंग? आप उसमें डिज़ायर को समावेशित करते चले जाए कि मुझे हरि नाम जप के संग संग इसकी भगवान के यश को बोलना है. दिस इज़ वेरी पावरफुल. और मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूँ, गीता के महात्म्य में आपने एक व्यक्ति को उदाहरण ही सुना है प्राय, कि इसको बोला, इसको गीता सुनाई, वो पार हो गया, इसको सुनाई, वो पार हो गया. आप ऐसा नहीं कि एक ही को बोलना है, अधिक को भी कर सकते हैं. बट दैट शुड बिकम आवर ऑब्सेशन. दिस इज कॉल्ड अहेतु की भक्ति. चलिए वापस टॉपिक पे आ जा रहे हैं. एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणैश्चित्तं सर्वमोत्तम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा. क्या मिसिंग है? दिखाइए. यस्मिन् विशुद्धे विभवति. नहीं पढ़ दिया था. समान व्यक्ति भी समझ सकता है कि अच्छा हाँ, एक लाइन इसमें छूट गई है. मैं पढ़ दे रहा हूँ. समान से समान व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है. अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है. ठीक है, वो लाइन इसमें कॉपी में लगता है नेट पे, जहाँ से नेट से कॉपी किया है उसको पूर्ण नहीं हुआ है. बात समझ में आ गई कि शरीर के संगठन से चेतना का निर्माण नहीं होता है. कॉन्शियसनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोल, नॉट ऑफ द बॉडी. ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं आत्मा की और अधिक विवेचना हो. सूक्ष्म परमाणिक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है इसमें. तो ये हम लोग पढ़ चुके थे. एषा अणुर आत्मा चेतसा वेदितव्य यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश इत्यादि. आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है. पूर्ण बुद्धि मतलब शुद्ध बुद्धि के द्वारा, जो इंद्रिय विषयों में इंद्रिय विषय लंपट बुद्धि ना हो. ठीक है. यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है. प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान. यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है. जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है. ये प्रोसीजर हमको नहीं पता है कि किस प्रकार से प्राण से शुद्ध करते हैं. इट सीम्स कि इट हैज़ टू समथिंग टू विद अष्टांग योगा. हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं. यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है. ये बातें सबको समझ पा रहे हैं. अष्टांग योग का उपयोग भोग करने के लिए नहीं होना चाहिए. शरीर को हमने पुष्ट कर लिया, उसके द्वारा फिर भोग में पड़ जाए, बल्कि भोग निवृत्ति के लिए करना चाहिए. तो अब भक्त लोग जो उसका उपयोग करते हैं, आप जानते हो, केवल शरीर को स्वस्थ रखें ताकि भगवान का भजन कर सकें. इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है. समझ में आ गया? चेतना है, आप सब लोग अनुभव करते हो. मृत व्यक्ति में चेतना नहीं होती है. केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है. अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है. मंडूक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, उसे उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं.
व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के उसी भाग से उद्भूत है। इसकी व्याख्या भी आपको मैं बता चुका हूँ कि हृदय के पास आप रखेंगे तो आपको अनुभव हो कि मैं की फीलिंग हृदय के पास में आती है। तो यही आत्मा परमात्मा है। कौन सी आत्मा? क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा, जो आत्मा इस क्षेत्र को, शरीर को जानती है। पहले बोल चुका हूँ इस बात को कि शरीर को छोड़ने के बाद बहुत सारी आत्मा इसमें और रहती और दिखा बढ़ भी जाती है कि बैक्टीरिया, लेकिन फिर भी आत्मा शरीर को मृत ही माना जाता है। तो वो आत्मा जो इस शरीर के सुख दुख का अनुभव कर रही थी, उसकी बात हो रही है। इज दैट ओके? ठीक है। जो लाल रक्तगण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? बड़ा अर्थ स्पष्ट है। आप ही बताइए कि शरीर में फड़फड़ फड़फड़ होना शुरू कैसे हुआ? माँ के गर्भ में बच्चा का शरीर तैयार हो गया तो उसमें भी तो हृदय है ना। हृदय डेवलप तो हो गया, लेकिन फड़फड़ फड़फड़ क्या, फड़फड़ क्या, स्पंदन कहाँ से आया? आप ये तो नहीं कह सकते कि माँ को करंट लगाती है और तब बच्चे का हृदय कुछ फड़फड़ होने लगता है। और करंट लगाने से होता है जब शरीर छूट जाता है तो लगाओ करंट, फड़फड़ लगाओ उसको। नहीं होता है, नहीं होता है ना। ये क्या वो पेस मेकर हो, क्या होता है? कुछ भी करंट लगा दो यहाँ पे फड़फड़ फड़फड़ चलता रहे, बैटरी लगा करके चलाए, नहीं हो सकता है। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब से हम लोग जिंदा हैं तब से हमारा हृदय बंद नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जिंदा है। इज इट नॉट सिंपल? क्या एविडेंस है? क्या अन्यथा उपपत्ति न्याय? क्योंकि ये मरा क्यों नहीं? क्योंकि हृदय चल रहा है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि हृदय में को जो हृदय की सृष्टि हुई होती है कि नहीं? कितने महीने में हृदय बन जाता है? कुछ आइडिया है? भागवत में तो वर्णन है, मैं भूल रहा हूँ, कुछ रहता है 3-4 महीने में जो भी हो हृदय का निर्माण हो जाता है। तो भी तो वह भौतिक है। तो उसमें स्पार्क कहाँ से आया? आत्मा की वजह से। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन, फ्यूजन बंद हो जाता है। ये क्या होता है? रक्तोत्पादक संलयन, इतनी बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शरीर का स्रोत आत्मा है। ये एक समझने का प्रयास कीजिए, शरीर का स्रोत आत्मा है, ये क्या मतलब है? कि आत्मा से शरीर निकल रहा है? नहीं। देखिए, जो शरीर वो दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिए, अगले श्लोक में भी ऐसे ही आएगा। वो शरीर क्यों दिया गया है? आत्मा को उसके विभिन्न प्रकार के कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने के लिए दिया जा रहा है। आत्मा से शरीर नहीं प्रकट हो रहा है। इज इट अंडरस्टूड? हम सब लोगों को अपने पूर्वगत कर्म के अनुसार उसको सुख और दुख को भोगने के लिए, भोगों को भुगवाने के लिए शरीर दिया जा रहा है। जी ओ हाँ, ओह सॉरी, मुझे लगा कि मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। तो यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। ठीक है। तो एक बात, हाँ मैं गलत बोल गया। गलत नहीं, मतलब वो भी धारणा हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि आत्मा से क्या शरीर प्रकट हो रहा है, लेकिन आत्मा को भोगवाने के लिए शरीर दिया जा रहा है भौतिक प्रकृति के द्वारा। और इसमें जो भी शक्ति है, वो शक्ति क्या हो रही है? वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहे हैं शरीर में, वह भी आत्मा की वजह से हो रहे हैं। होना, बढ़ना, कुछ स्थिति, ये आत्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा है, तब शरीर में परिवर्तन है, नहीं तो उसके जाने के बाद कुछ नहीं रहता। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है, लेकिन उसके पार नहीं पहुंच सकते। और कभी कभी वो मूर्खतापूर्ण प्रयास करते हैं कि एक शीशे का बर्तन ले लेंगे, कोई मरने वाला व्यक्ति उसमें डाल देंगे और कहेंगे आत्मा निकलेगी तो फोड़ के निकलेगी। तो इसका मतलब है कि शीशा आत्मा को रोक लेगा। क्या मूर्खता है बताइए? अगर शीशा आत्मा को रोक लेगा तो ये बताइए कि आप किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को आप शीशे के बाहर देखते हैं कि नहीं? तो आपकी जब दृष्टि या मन ही शीशे के बाहर चला जा रहा है, तो आत्मा क्या शीशे के बाहर नहीं चली जाएगी? आत्मा को इसीलिए सर्वगतः कहा जा रहा है, कहीं पे भी जा सकती। तो ये बहुत ही स्थूल धारणा है वैज्ञानिकों की कि आत्मा को आप बंद शीशे में बंद कर देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के करणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या परा शक्ति
कहलाते हैं। जैसे एक अग्नि है और अग्नि से बहुत सारी चिंगारियाँ फटफट करके बाहर निकलती, उस तरह से बोला जाता है आत्मा है। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को इनकार नहीं सकता, अगर वो मूर्ख नहीं है तो। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अब जो मेरी आत्माओं को बहुत पसंद है उसको हम करने वाले हैं। प्रभुपाद की तात्पर्य बहुत स्पष्ट है और व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीधरी के अनुसार, ये ध्यान दीजिएगा कि जनरल उत्तर नहीं, उस टीका के अनुसार, एंड इट्स ओपन बुक, यू कैन ओपन योर बुक्स एंड टॉक अबाउट इट। श्रीधरी के अनुसार तद विधि ये ना सर्वम इदम ततम की व्याख्या कीजिए। लेट्स सी, जूम डिवोटीज में तो बेचारे, अच्छा ये लोग सुने ही नहीं होंगे ना, तो बेचारे नौकरी करने गए होंगे। हाँ, ओ राधा शर्मा माता जी वांट टू आंसर। ओके, विल गिव यू चांस। हाँ बोलिए। ये अर्थात जिसके द्वारा सर्व इदम अर्थात आने और जाने वाले सुख दुखों के धर्म से जो युक्त है, देह में जो सुख दुख आ रहे हैं और जो आने जाने वाले सुख दुख, और ततम यानी उसके साक्षी रूप में जो व्याप्त जो आत्मा स्वरूप है, उसे तुम अविनाशी जानो। समझ में आया? ऐसा नहीं कि खाली लाइट के रूप में व्याप्त है, आत्मा साक्षी है कि शरीर में सुख और दुख आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति कहने से क्या तात्पर्य है श्रीधर स्वामी का? प्रिय सरस्वती माता जी, यस प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, मुझे इसमें ये अर्थ था कि जो वह आत्मा है, अव्यय आत्मा, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ओके, ठीक है। इसमें रामानुजाचार्य जी, ठीक है, श्रीपाद रामानुजाचार्य, ये बहुत सुंदर टीका है। व्यापक एवं व्याप्त की व्याख्या कीजिए। नहीं, थोड़ा मिस्टेक है। व्यापक, व्यापक और व्याप की व्याख्या कीजिए, क्योंकि व्याप्त और व्यापक एक ही अर्थ होता है। कोई चीज़ किसी में व्याप्त है और किसी में वो कोई व्यापक वस्तु है, वो एक ही बात है। तो व्याप, अब मैंने तो उत्तर दे दिया। चीटिंग, चीटिंग तो हो गया। लेकिन व्यापक मतलब जो किसी चीज़ में परवेडिंग, वो फैल रही हुई है, और व्याप मतलब जिसमें कोई वस्तु फैली हुई है। तो व्यापक एवं व्याप की व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, आई विल गेट द नंबर्स। ओके, ठीक है। जड़ पदार्थ का नाश कैसे होता है? टीका में उद्धृत उदाहरण के साथ समझाइए, और इसका लिंक व्यापक और व्याप्य से है। ओ वाह, फाइनली कोई आत्मा है तो चेतना शून्य हो रही लग रहा है, इतना कठिन है। जहानवी माता जी, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा चेतना के द्वारा सारे शरीर में व्याप्त रहता था और कोई भी भौतिक वस्तु उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, और वह अत्यंत सूक्ष्म तथा उसका कोई नाश नहीं हो सकता कर सकता। यही आत्मा के व्यापक और व्याप्त का मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा। ठीक है, आपने गलत तो नहीं बोला, और क्लियर करना पड़ेगा। आत्मा अविनाशी है, तो अविनाशी क्यों है, इसकी व्याख्या श्रीपाद रामानुजाचार्य ने करी थी, और हमने बहुत मेहनत करी थी। विपिन प्रभु बताइए। हाँ हाँ बोलिए। यस यस, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, आत्मा को आत्मा से काटा नहीं जा सकता। काटा नहीं जा सकता। ओके, सही है, गुड। तो क्योंकि किसी भी वस्तु को उसी से नहीं काट सकते, चक्कू को खुद ही अपने से चक्कू से नहीं काट सकते हैं। हाँ, तो आत्मा ये मध्यम परिमाण। आप कहेंगे प्रभु जी लोहे को तो लोहा काटता है, वो अर्थ में नहीं कह रहे थे हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब एलिमेंटल बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो भी भौतिक वस्तु है उसमें ये जो भी भौतिक प्रकृति के जैसे गुण है, भूमि अग्नि जल वायु, ये उसमें प्रवेश करके उसकी शक्ति को शिथिल कर। मैं तो हमारी बुद्धि में तो कुछ प्रवेश नहीं कर रहा आपका उत्तर। ओके, दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। इसका संबंध व्याप्य
और व्यापक से है, तब समझ में आएगा। ओके, वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं उनके ही उत्तर में ऐड करना चाहूंगी नहीं, क्योंकि उन्हें उत्तर नहीं दिया है अभी ठीक से, उसमें ऐड मत करिए। खिचड़ी में अब आप चटनी मत मिलाइए, आप अपना उत्तर दीजिए। अभी उन्होंने उत्तर ठीक से नहीं दिया है। हाँ, फिर तो से बोलिए। आत्मा को आत्मा से नहीं काटा जा सकता, किसी भी तत्व को उससे नहीं काटा जा सकता। अगर वो परमाणु के माप का है तो लोहे को लोहे से काटा जा सकता है। और आत्मा इसीलिए अविनाशी क्योंकि वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। रस्सी दीजिए। अरे मैं बस तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हमको टीका बहुत पढ़ानी चाहिए कि अत्यंत नहीं सूक्ष्म चाहिए? तत्व है। बाकी जो 5 तत्व हैं जैसे नहीं, ये पता नहीं क्या बोल रही हैं आप। व्यापक और व्याप्य के बारे में बता रहा था मैं आपको। आपने ये सही बोल रहे हैं कि सूक्ष्म है, लेकिन पहले व्यापक और व्याप्य की व्याख्या अनुसार व्याख्या कीजिए। ये नहीं समझ में आ रहा है, प्रयास कीजिए। चलिए, वन मोर वो चांस। पूरे आत्मा का साइज अणु है और पूरे शरीर में अपनी चेतना से व्याप्त है। वेरी गुड। और उसका जो परिमाण है, क्योंकि वो पूरे शरीर में व्याप्त है, तो ऐसा नहीं है कि उसका परिमाण मध्यम है, वो परमाणु के परिमाण का है, इसलिए वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। चलिए, सर्वेश प्रभु को मौका देते हैं। यूर न्यू, नो प्रॉब्लम। सर्वेश प्रभु बताएंगे इसका। तो जी, इसमें जैसे अभी बता रहे थे कि जो भी वस्तु होती है उससे दूसरी वस्तु को, मतलब उसी वस्तु को उससे नहीं काटा जा सकता। इसमें आगे पहली एक्सप्लेन चीज, किया गया था, एक वस्तु खुद ही अपने आप से नष्ट नहीं हो सकती है, एक तो बात नहीं है। हो सकती। अग्नि को अग्नि से दूसरा- आप नष्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, फिर इसमें आगे एक्सप्लेनेशन था कि उस आत्म तत्व का उससे भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ विनाश नहीं कर सकता है। यानी कि दूसरा किसी भी वस्तु को आपको विनाश करना है तो कुछ भिन्न वस्तु लानी पड़ेगी, तब उसका विनाश होगा। तो अब यहाँ स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा को उससे अलग कोई वस्तु भिन्न जो है वो नष्ट नहीं कर सकती है। तो क्यों नष्ट नहीं कर सकती है? इसका कारण था कि जड़ पदार्थ स्थूल होने के कारण उसमें व्याप्य है। जैसे शस्त्र, जल, अग्नि, वायु, ये जितने भी नाशक पदार्थ हैं बस इनका बस नाश बस करना बस होता है। बस मैं अपने अब गड़बड़ हो रहा है। इस जगत में कोई वस्तु किसी वस्तु को नाश कैसे करती है, ये सिद्धांत सिखाया गया था। उसमें प्रवेश करके, ये बात है। ये सबसे टेस्टी पॉइंट था, है कि नहीं भाई? पानी, अगर आप चीनी को पानी में घोलें तो पानी से प्रवेश कर रहा है ना, तब तो वो चीनी को घोल रहा है। चावल पका रहे हैं तो पानी इसमें घुस रहा है। कहे कि पानी अलग रहे चावल अलग रहे, होता है ना कभी कभी। ये क्या है, पका ही नहीं। कभी कभी दाल आती है विशेष, हमारे टीओटी किचन में बहुत बार आती है, तो सबसे सस्ती में दाल कभी कभी ले आती है। वो पका कर बाइकार्बोनेट फूक करके वो नहीं पकता है। कई बार चना लाए, कहीं क्या बात है 4 घंटे हो गए पक ही नहीं रहा है। तो बहुत अच्छा, तो उसमें पानी प्रवेश नहीं कर रहा है, उसमें बाइकार्बोनेट क्या सोडा भी प्रवेश नहीं कर रहा है कि नहीं, तो पानी कैसे प्रवेश करेगा? तो इसलिए बाद में हम लोग खाने के बाद फाँक लेते हैं सोडा पेट में जाके, तो कम से कम हजम हो जाए। ऐसा होता है। देखिए ना, ये कार्य कभी नहीं देखे आप? और करना एक्सपेरिमेंट कि आप चने को थोड़ा भिगो दीजिए, ऐसे कुछ होता है। उसके बाद आप उसको रख दीजिए बाहर, सुखा दीजिए, और फिर आप गलाइए, तो नहीं गलेगा वो। मतलब अगर मॉइस्चर आ जाता है उसमें ना, तब भी वो गलता नहीं है। तो उसमें पानी प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो प्रवेश किए बिना, उसमें व्याप्त हुए बिना एक वस्तु दूसरी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकती है। इट इज़ वेरी टेस्टी, यू नो, वेरी वेरी नाइस। ये तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, है कि नहीं? तो अब आत्मा क्योंकि सूक्ष्म है, अणु है, तो इसमें भौतिक पदार्थ प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। आत्मा व्यापक है और शरीर व्याप्य है कि व्याप्त है? व्याप्य है, व्याप्य है। जिसको जिसमें आत्मा इज परवेडिंग एंड बॉडी इज बीइंग परवेडेड, अगर इंग्लिश में कहें तो संभव ही नहीं है कि जो आत्मा प्रवेश की हुई है वो उसको, जिस शरीर में प्रवेश की है वो शरीर उस आत्मा को नष्ट करके, एक सिद्धांत ये है कि जो चीज़ जिसमें प्रवेश करती उसको नष्ट करती है। चावल पानी को नष्ट किया है कभी आज तक? ऐसा हो सकता है? पानी ने चावल में परिवर्तन लाया, चावल पानी में परिवर्तन लाया है क्या? तो क्योंकि आत्मा में ये सब वस्तु प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए आत्मा को नाश नहीं कर सकते। बस अब हम समझ गए, सब लोग आपने से कही हम समझ गए इसे, यस यस यस। हाँ,
इसीलिए तो मैं भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, ये दे देना कि हम सबको 30-30 हज़ार रुपये का बंडल पकड़ाते रहें, तब तो ये लोग समझेंगे, और नहीं तो दिमाग उधर भारत में सब कचरा भरते रहेंगे तो कैसे काम चलेंगे। ये प्रभुपाद जी बोले वेरी डिफिकल्टी, यू नो, आउट वी कैन नॉट पे देम एंड दे विल हैव टू दे हैव टू वर्क आउटसाइड, व्हाट टू डू। कोई बात नहीं, जस्ट से आप समझ गए, ओके, जैसे यस समझ में आ गया, हाँ ठीक है, ओके। आत्मा क्यों अविनाशी है, तो ये समझा दिया गया, क्योंकि आत्मा में कोई भौतिक तत्व प्रवेश नहीं कर सकता है। अच्छा, आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, बारिश होती है, आप छाता लगा लेते हैं तो पानी प्रवेश नहीं कर पाता, तो आप में कोई परिवर्तन नहीं आता, आपका मतलब भीगते नहीं हो, टच ही नहीं कर रहा ना आपको। एक और एग्जांपल आपको दूं मैं, भाई जैसे यहाँ पे आप कुछ कोई गाली दे दे तो बुरा लगता है कि नहीं, और मान लो ईयरफोन लगा रहे तो आप कुछ कथा सुन रहे हैं तो ब्लॉक हो गया ना वो सब कुछ, तो अब वो है शब्द आप में व्याप्त नहीं हो पाया, आपका मतलब आपके चित्त में नहीं आ पाया ना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो आपके चित्त में प्रवेश कर रहा है कि नहीं, तो उसमें परिवर्तन ला रहा है कि नहीं। परिवर्तन, विनाश का अर्थ है परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन होगा उसी में विनाश होगा। हो भगवान, ऐसा कोई समय नहीं था कि आप असमझदार थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि आप ना समझ नहीं रहेंगे। चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए अपरिवर्तनशील आत्माओं को मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ रहे बच्चे हमारे। डज इट मेक सेंस? तो आत्मा को कुछ चीज स्पर्श ही नहीं करती भौतिक, तो कैसे आत्मा में परिवर्तन आएगा, ये दिक्कत आ रही। लेकिन आत्मा की चेतना दूषित हो सकती है, और उसको क्या स्पर्श करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जना, ठीक है, यही आत्मा को स्पर्श करता है, अगर मैं ऐसे कहूं तो। दिस इज द ओनली थिंग विच टचेस द सोल। सारार्थ वर्षनी, भगवान यह श्लोक क्यों कह रहे हैं? हमको परेशान करने के लिए कर रहे हैं। अच्छी जब बोलते ही नहीं तो ये लेक्चर ही नहीं होता और हम परेशान ही नहीं होते। ओके, रामकृष्ण, ओके, किड्स, ये भी आपकी पार्टी में, विरोधी पार्टी में आ गई है, दीजिए आपकी पार्टी में दीजिए। ओके, गिव चांस। प्रभु जी, पहले वाले श्लोक में भगवान बोलते हैं ना भावो विद्यते सतः, तो जो सत्य है या सत्य स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो इसी को आगे कहते हुए भगवान अविनाशी तो तद्विधि मतलब ये वाला श्लोक कहते हैं कि इसको कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती, नष्ट करने में समर्थ नहीं है, तो तुम इसको समझो। ये समझो कि भाई ये, और विशद रूप से समझो कि आत्मा को नाश क्यों नहीं कर सकते। गुड, हरि बोल। मैं आपकी माता जी को निवेदन करता हूँ कि आपको विशेष प्रसाद खिलाएं। ओह, आपने बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने प्रकार के परिमाण होते हैं? बहुत अच्छा। एवं कौन कौन से, इनमें से कौन नाशवान है? ओके, रामकृष्ण प्रभु, मैं आपका नाम क्यों भूल जाता हूँ, मेरी बुद्धि नाशवान है क्या? धर्मेश्वर कृष्ण प्रभु, ओके, यस, गिव टू हिम। 3 हैं, ये बहुत अच्छा, ये आज समझेंगे ना तो कल का श्लोक भी समझ में आएगा। बोलिए। धन्यवाद प्रभु। 3 प्रकार के परिमाण होते हैं। यस, परिमाण का अर्थ समझते हैं? डायमेंशन। हाँ, ये वस्तुएं, इस डायमेंशन की वस्तुएं। हाँ, यस। एक अनंत परिमाण, अब सीधे अनंत पे चले गए, और एक वहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अणु से शुरू कीजिए। एक अणु है, एक मध्यम है, हाँ, और एक अनंत परिमाण। अनंत है, तो अणु का नाश नहीं कर सकते, कि बाय डेफिनेशन वो छोटा है, वो नाश नहीं कर सकता। और मध्यम, उसका नाश हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो संगठन समझ लीजिए, संघात कहा जाता है, संघात, कॉन्ग्लोमरेशन। जैसे देखिए, आप ऐसे मान के चलिए कि हम लोग अभी अलग अलग परमाणु हैं और हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, और फिर क्योंकि हम लोग अलग अलग परमाणु हैं तो दूर भी हो सकते हैं। डज इट मेक सेंस? इज इट ओके? यस। और अनंत का तो स्वाभाविक सी बात है कि अनंत परिमाण जो है वो तो नाश कर ही नहीं सकते। ठीक है, इनमें से कौन नाशवान है? मध्यम परिमाण। ये याद रखिएगा क्योंकि आगे भी इसका उपयोग होगा। यह वाक्य सही है या गलत, प्रमाण के साथ स्पष्ट कीजिए। क्या वाक्य है? शरीर में व्याप्त जीवात्मा का चैतन्यत्व मध्यम परिमाण में होने के कारण अनित्य हो सकता है।
चलिए सर्वेश प्रभु से पूछते हैं, क्या विचार प्रस्तुत करते हैं? दोनों वेद पढ़ करके आए हैं द्विवेदी जी, जरूर उत्तर देंगे। तो जी ये वाक्य तो गलत है, क्योंकि टीका में एक्सप्लेन किया गया था कि जीवात्मा का चैतन्यत्व मध्यम परिमाण होने के कारण अनित्य नहीं हो सकता है। मध्यम इसलिए क्योंकि जब मध्यम का नाश हो सकता है तो उसको फिर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सूक्ष्मतम कण में नहीं है वो, उसको हम डिवाइड कर देंगे, वो मतलब अनित्य हो सकता है वो, मतलब उसको तोड़ा जा सकता है। कोई वस्तु मध्यम परिमाण की होगी तो उसको नष्ट किया जा सकता है, इस कारण से अनित्य है। लेकिन आगे पूरा कीजिए। कृष्ण लादनी, और कोई नहीं बोल रहा है। अनुष्का माता जी की व्हाट डज दैट मीन? चलिए आगे, ये अलग प्रश्न है, बोलिए। लेकिन आत्मा अणु है, यस इसलिए उसे नहीं। अरे आत्मा अणु कैसे है? क्योंकि वो सबसे आत्मा अभी लिखे है ना, आत्मा के द्वारा पूरा शरीर व्याप्त है। आत्मा अणु कैसे है? क्योंकि वो सबसे छोटी है, वो किसी से मिल के नहीं बनी। ये माउस सब जगह व्याप्त है। हम में जाते हैं, झगड़ा करते हैं, ये माउस सब जगह व्याप्त है। क्या बात कर रहे हैं आप? उसकी चेतना आपको समझाना पड़ेगा इस तरह से। ये माउस, मैं मान लो भौतिकतावादी हो जाऊँ, ये माउस सब जगह व्याप्त है क्या? पूरे रूम में व्याप्त है क्या? नहीं। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? माउस मत देखो, बल्ब देखो। करंट। समझ में आया? बल्ब एक जगह है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे रूम में व्याप्त है। तो आप कहेंगे बल्ब कितना बड़ा है? छोटा है, लेकिन पूरे शरीर पूरे रूम में व्याप्त है कि नहीं? उसी तो इसलिए आप यह नहीं कहोगी, जब आप बोल रहे कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है तो आत्मा मध्यम आकार की होगी, ये नहीं कह सकते। इसलिए आत्मा अणु ही रही, और अणु जो है उसका नाश नहीं हो सकता। और अणु आत्मा का क्या गुण बताया गया है? चेतना। तो इसलिए आत्मा की चेतना कभी नाश नहीं हो सकती। ना आत्मा नष्ट हो सकती है, ना आत्मा की चेतना। एक प्रश्न हम और करते हैं, आत्मा की चेतना की 3 अवस्थाएं बताइए, और ये बताइए कि किस अवस्था में आत्मा की चेतना का लोप हो जाता है। विपिन प्रभु बताइए। स्वप्नावस्था। वेरी गुड, कितने खुश है। अच्छा, ओके, यू रियली लाइक टू ड्रीम। ओके, नेक्स्ट। जागृत अवस्था और सुषुप्ति। नींद नहीं आती जब। अच्छा, लेकिन मेरा प्रश्न, जब आप एकदम गहरा सो गए और एकदम से कहते हैं कि मरा हुआ सो गए, बोला ना, एकदम काटो तो खून नहीं से करना चाहिए, कुछ नहीं, तब तो चेतना लुप्त हो जानी चाहिए ना? क्यों? कि हम गहरी नींद सोए इसका तो अनुभव कर ही रहे हैं ना। जब हम जागृत होते हैं तब हम करते हैं आज बड़ी अच्छी नींद आई। तो ये आपने फील कैसे किया कि नींद अच्छी आई? भाई खाना अच्छा खाया तो अनुभव किया, तब तो अनुभव कर रहे हैं ना, खाना अच्छा खाया तो ये नींद अच्छी आई, इसका भी आपको अनुभव हुआ। तो यानी चेतना का लोप कभी भी नहीं होगा। मेक सेंस? एक कहानी सुनाऊं को सच्ची, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी दिल्ली में अस्पताल में एडमिट थे। मैं आपके साथ लड़ाई नहीं कर रहा था, जस्ट मेरा थोड़ा ड्रामा का भाव है, मैं ड्रामा करने लग जाता हूँ। आप सही बोल रहे थे। मैं खाली बोला जयप्रताप महाराज जी एडमिट थे। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रोहिणी प्रभु बता रहे थे, रोहिणी नंदन प्रभु मैंने महाराज जी के शिष्य हैं। तो कोई बच्चा आया, वो कोमा में था। तो उनके माता पिता को मालूम चला कि महाराज जी हैं, ये तो कहे कुछ आशीर्वाद दीजिए हमारा बच्चा बच जाए। महाराज अद्भुत है, कहते हैं उसको गीता सुनाओ। महाराज का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अमेजिंग है ना। बच्चा कोमा में है और कह रहे उसे गीता सुनाइए। और कौन सुना रही थी गीता? एक नर्स। अब क्या वो किसकी प्योरिटी होगी वो वही जाने, है ना। यहाँ लोग प्योरिटी चेक करते हैं वक्ता की। जो भी है उसको तो पता भी नहीं होगा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जो कुछ भी हो, गीता का अपना सामर्थ्य है। और गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और 3-4 दिन के बाद उस लड़के को होश में आया, होश आ गया। तो बोले क्या हुआ? कहते आप कुछ पढ़ रहे थे। तब देखिए ये क्या अद्भुत बात है कि भगवत गीता का असर सीधे आत्मा के ऊपर होता है। तो एक दृष्टि से ये मेरे लिए डांट है। जो कोई सो भी रहा हो तो क्या डांटने की जरूरत है? क्लास में आए सो रहा है, तो कोमा में तो नहीं है, सोमा में है, कोमा में तो नहीं है, सो ही तो रहा है बस।
हाँ बाद में बहुत अच्छा पूछे क्या हुआ, कुछ पढ़ रहे थे कुछ तो पढ़ रहे थे, वो भी एक कुछ होता है। जैसे मैंने देखा क्लास में आते ही सोना चालू कर देते। हाँ अभी महाराज का, ध्रुव महाराज का प्रसंग सुन रहा था तो कोई सो रहा, तो ए श्रीनिवास थोड़ी देर बाद में सोते उनका स्विच है। हाँ तो ये भी स्थिति है। आत्मा का क्या परिमाण है एवं यह किस प्रकार शरीर में व्याप्त है और आत्मा को किस प्रकार जाना जा सकता है? 3 प्रश्न है। अमृत प्रभु आत्मा जग गई, बोलो बेटा। तो जी आत्मा का परिमाण अणु है। गलत तो आपने नहीं बोला, लेकिन अनंत नहीं अनु सॉरी बोल रहे हैं आप। इतना हो गया, दीक्षा कैंसिल करवा रहे हैं आपकी। गुरु महाराज के पास जाता हूँ मैं। ये तो मायावादी हो गया, आत्मा को अनंत बना दिया उसने। परिमाण बेटा आपके, मैं पूछूं आपके मोबाइल, देखिए आपने गलत उत्तर नहीं दिया। परिमाण इन जनरल आपने बोल दिया अणु, लेकिन कुछ नंबर से बताइए। आपकी सैलरी का कुछ परिमाण है ना, सैलरी कुछ नंबर में आती है तो हाँ कुछ नंबर में आती है। अणु तो नहीं है और अनंत भी नहीं है, तो कुछ आती है ना 10-20 हज़ार। तो ऐसे पूछेंगे कितनी सैलरी, हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, तो आप कुछ नंबर बताओगे ना, इतनी आती है। तो क्या नंबर्स आपको पता है आत्मा के बारे में? कुछ नहीं। ये क्या अभी क्या प्रश्न उत्तर के समय आया क्या? अभी बोला तो गया था। ओके वी विल अमल कृष्णा ही विल, वेयर आर यू? अरे ये मेरा अणु आत्मा गायब हो गया। मुझे तो अब मैं समझ रहा हूँ कि अब मेरे प्रश्नोत्तर का कोई उत्तर नहीं देगा तो हमसे दीक्षा की रिकमेंडेशन कभी नहीं देना। हमको आज बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी आत्मा फाड़ दी आपने। इतनी देर से 3 दिन से पढ़ा रहे हैं इसको। यार ये पढ़े नहीं होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग डांट खाइए, डांट खाने से कोई दिक्कत नहीं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। यस। आत्मा का परिमाण है कि वो बाढ़ के अग्रभाग के 10,000वां हिस्से के बराबर है। यस बस ये उत्तर देना था। यह किस प्रकार शरीर में व्याप्त है? प्रिय सविसी माता जी बताइए। बोलिए। यस प्रभु जी, इसमें मुंडक उपनिषद का एक जो श्लोक था उसमें बताया था कि आत्मा जो है वो 5 प्राण जो होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, उसके साथ ही शरीर में व्याप्त रहते हैं। आज खाना नहीं खा गया है क्या? सभी लोग फ्रूट डाइट पे करके लग रहा है आप लोग की आत्मा सूख गई है। आज आप लोग चाह रहे हैं कि मैं डांट लगाऊं, ये कुछ जानबूझकर लोग उत्तर गलत दे रहे हैं। क्या प्रश्न है? शरीर में व्याप्त किस प्रकार से है? प्राण द्वारा प्रभु जी। अब आप प्रभु जी होती तो हम गोली भी मार देते, अब माता जी तो गोली नहीं मार सकते हैं, मरोगी भी नहीं आप। कि नहीं ना तो आम जाते। चेतना द्वारा प्रभु जी, चेतना द्वारा। ओ धरना देने आए यहाँ पे। इधर देखिए तुक्केबाजी कर रही है, मतलब ये लोग कैसे प्रचार करेंगे समझ नहीं रहा। कुछ भी बोल देंगे, नॉट कहीं कोई कॉन्फिडेंस नहीं। चेतना के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, क्या समझ रहे हैं बताओ? नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़कर सुनो कथा। नहीं प्रभु, जिससे ऐसे हमारी आत्मा सूख जाएगी, हमारी आत्मा। चलिए, आत्मा को किस प्रकार जाना जा सकता है? क्योंकि देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, माइक्रोस्कोप में तो आपको आत्मा दिखेगी नहीं, तो उसका मतलब दिखेगी ही नहीं भाई, समझ रहे हैं? छोटी वस्तु है, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो माइक्रोस्कोप में तो दिखेगी नहीं। आज तो हम खुल के डांट सकते हैं क्योंकि आत्मा अविनाशी है। इधर नॉट, खूब डांटो, खूब सूक्ष्म शरीर की धुलाई कर दो। ओके वर्षा माता जी, यस प्लीज। प्रभु जी, जिस प्रकार बल्ब का प्रकाश पूरे रूम में व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश यानी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है और वो आत्मा साक्षी रूप में है। आपने उत्तर सही दे रहे हैं, लेकिन उत्तर सही है नहीं। गलत तो आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। उसका कारण है कि वो एक शब्द था, उसको आप ध्यान से नहीं सुने। विपिन प्रभु, आत्मा को एक विशुद्ध चेतना यस 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 विशुद्ध चेतना के द्वारा देखा जा सकता है, बस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सी
परिमाण में जीवात्मा परमाणु के समान है, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? राधा शर्मा माता जी बताएंगे। यद्यपि उनका हाथ नहीं खड़ा है, लेकिन हम फिर भी उनसे पूछेंगे परेशान करने के लिए। यस जीवात्मा, प्रभु जी यहाँ कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म है, एग्जाम्पल भी दिया गया था इसके बारे में, जैसे एक औषधि। आपने उत्तर दे दिया, सही उत्तर था। शास्त्र कह रहा है कि ऐसा अणु आत्मा, बस इस आधार पे कहा जा सकता है। सिंपल, एक्चुअली आंसर इज वेरी सिंपल। आत्मा का वर्णन शास्त्र अणु के रूप में ही करता है। ओहो, आज मुझे समझ में आई बात, वेद स्तुति की बात। ओहो, अमेजिंग है। कहे कि देखो, आप समझने वाले अद्भुत बात है। वहाँ पे लिखा है कि आत्मा अणु ही है और आपके द्वारा कंट्रोल है। क्यों? देखिए, आत्मा नित्य है, अग्रीड, और भगवान नित्य हैं। क्या वस्तु नित्य नहीं है? मध्यम परिमाण की वस्तु। तो आत्मा को अगर आप नित्यत्व, उसका नित्यत्व तो जाएगा नहीं, तो या तो वो अणु है या तो वह है सर्वव्यापी है। तो आप यह नहीं कह सकते कि आत्मा मध्यम परिमाण की है, कभी नहीं कह सकते। अगर आपने कहा कि आत्मा को स्वीकार किया कि वह अणु से कुछ और है, तो उसका नित्यत्व नष्ट हो जाएगा। वाह, कई साल के बाद ही समझ में आ रही बात। कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा थोड़ी अणु नहीं, अणु बड़ी, थोड़ी बड़ी हो सकती है। इट इज़ इम्पॉसिबल। बड़ी हुई तो वो कट सकती है, और सर्वव्यापी हुई तो आपके द्वारा नियंत्रित नहीं होगी। भगवान भी सर्वव्यापी और आत्मा भी सर्वव्यापी, तो भगवान को इसकी तरह नियंत्रित कैसे हो सकती है? आत्मा नियंत्रित भगवान से इसलिए है क्योंकि वह अणु है और अणु ही रहेगी। चलो, वो तो इट्स वेरी नाइस पॉइंट, और आई नो दैट इज समथिंग टू डू विद वेद स्तुति। तो आत्मा किस आधार पर अणु है? शास्त्र के आधार पर। और कई बार इस बात को बोला गया था। क्यों? ये बात रिफ्यूट करने के लिए कि भाई आपने कहा कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, इसका मतलब आत्मा मध्यम परिमाण की है। मैं झगड़ा कर रहा था ना अभी, लेकिन नहीं, शास्त्र क्या बोल रहा है? एष अणु आत्मा, ये आत्मा अणु है। याद आ रहा है? बालाग्र शतभाग्र से ये सब श्लोक क्यों कोट करके? यही स्थापित करने के लिए आत्मा अणु है, अणु है, अणु है। 3, 4, 5 श्लोक कोट किए गए थे, 3 या 4 श्लोक कोट किए गए थे इसी बात को समझाने के। नहीं, आत्मा अणु है, वे अपनी चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है। और वेदांत सूत्र को कोट किया गया था, गुणाद आलोकवत, अपने आलोक के समान, यानी रोशनी के समान गुण के द्वारा वह पूरे शरीर में व्याप्त है। बहुत भारी हो रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या जीवात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने में सक्षम है? ओके, पांडे जी बताइए। हाँ जी प्रभु जी, जीवात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने में सक्षम है। इसको एक उदाहरण से समझाया था, जैसे कि लाख में किसी लाख में जो महामणि या महाऔषधि सिर या वक्षस्थल पे रख के शरीर में पुष्टि संपन्न करता है। हाँ, उसी प्रकार जीवात्मा भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने में सक्षम है। और ये उदाहरण आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, कोई कहते हैं अरे अणु आत्मा पूरे शरीर में कैसे व्याप्त हो जाएगा? तो इसलिए समझा रहे हैं कि देखो, आपने देखा है ना कि कोई मणि रख दी जाती है सर के पास में, लाख में जड़ित होकर के, लाख या वक्षस्थल पे रखते तो पूरा प्रभाव शरीर पे होता है। ये औषधि कहीं देते हैं तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में होता है। तो जब भौतिक वस्तु में ऐसा गुण है तो आत्मा में क्यों नहीं होगा? ठीक है। टीका के आधार पर ये ना सर्वम ततम इदम की 3 अर्थ समझाई। यह तो बहुत अच्छा श्लोक है, पॉइंट है। कृष्णलाल माता जी, विल गिव हर चांस टुडे। ओके, मैं वैसे बताऊं, हंसी की बात है, आप कंप्यूटर का एग्जाम्पल समझेंगे। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, अगर कोई बहुत हैवी प्रोसेस चला दीजिए तो सारा सीपीयू उसी में लग जाता है। तो दूसरा प्रोसेस चलाएंगे तो दूसरा प्रोसेस इसे लड़खड़ाते हुए चलता है। तो अब अपनी बुद्धि को हम अगर बुरा, आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग
अपरिवर्तनशील है, बुरा बताऊँ, लेकिन अगर बुद्धि को लगा दिया पूरी तरह भौतिक चीज़ में और उसमें दबी हुई बुद्धि, तो कुछ आध्यात्मिक विषय में लगाने में कठिनाई होगी। इसमें आपकी बात नहीं है। मैंने कल आधा एक घंटा कुछ बिजनेस के बारे में बात करता, वहाँ की बात करता, उसी में हमारी बुद्धि हिल जाती है। ये मेरी बात नहीं है, ब्रह्मा जी से प्रश्न किए गए थे आगे 11वें स्कंद में, उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, तो उनको समझ में नहीं उत्तर क्या है। उत्तर पता था लेकिन उत्तर बोल नहीं पाए 4 कुमार के, तो भगवान आए बताने के लिए। तो विचार कीजिए, कुछ तो समय अपना खाली रखिए, है कि नहीं? है नहीं? हाँ, मुझे पता है कि मैं म्यूट हो गया, आगे बढ़िए। ये न सर्वम ततम इदम, इसके 3 अर्थ बताइए, चलिए। प्रभु जी, पहला ये था कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। वेरी गुड। और दूसरा ये था कि उपाधियों से ग्रस्त होने के कारण जीवात्मा अन्य मतलब योनियों में भ्रमण करता रहता है, सभी योनियों में भ्रमण करता है। वेरी गुड। और तीसरा था भगवान के लिए, जो भगवान सर्वव्यापी हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। और यही था। और सभी शरीरों में व्याप्त है। क्या बेटा क्या हो गया आपको? इतना कैसे समझ में आ रहा? हम नज़र कुछ काला टीका लगा के आई, हमारी नज़र ना लग जाए आपको। इतना जल्दी सीख गई बच्ची इतना। वेरी गुड। कुछ आप ट्यूशन देते हैं क्या बाद में जाके? ट्यूशन यहाँ पढ़ाने के बाद यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ट्यूशन पढ़ लेते हैं। ट्यूशन का तो अनुभव है इनको, ट्यूशन तो नहीं पढ़ रही हैं कुछ। वेरी गुड। इन ट्यूशन, इट्स नॉट ट्यूशन, इट्स इन ट्यूशन। मे बी इट इज वृंदावन इफेक्ट ऑल्सो, लेकिन सबके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, ये बात सत्य है। एक्चुअली बारंबार आपके बुद्धि को खुला खाली रखना पड़ेगा, और उसमें उसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम किसी को ऐसा कुछ नहीं बोले, जैसे होगा। अमल कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारार्थ वर्षणी के अनुसार श्लोक का लिंग समझाने का प्रयास कीजिए एवं तू की व्याख्या कीजिए। तू तलाक, तू क्यों बोला यहाँ पे? ओके, तू बताएगा? लाला बताओ। नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं। यहाँ कौन? जूही माता जी, प्लीज गिव हर चांस। लिंक तो बता दिया गया ना। अच्छा, समझा। ये लिंक तू शब्द, दूसरा लिंक, हाँ दूसरा भगवान के संबंध में लिंक। हम बताइए। यहाँ पर सर प्रभु जी तू भिन्न उपक्रम में है, अर्थात इसके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि स्वरूपतः परमात्मा माया एवं जीव से अलग है। आपने उत्तर तो दे दिया, लेकिन ये उसी तरह से उत्तर हुआ जैसे आप लोग एग्जाम में उत्तर लिख के आते हैं ना, नंबर प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ क्या है? परम पूज्य भानु महाराज जब इसका अनुवाद करते हैं ना टीकाओं का, वो तो नोट्स देते रहते हैं। वेरी नाइसली डन। वो खाली एक स्कॉलर लिखते हैं, ही रियली वांट्स द पीपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो वहाँ से मुझे ठीक से समझ में आता है बात, ये क्या कहना चाहते हैं। भिन्न उपक्रम का मतलब क्या है? ओके, हु विल लाइक टू ट्राई? यहाँ तो सब शांत हो गए बेचारे। कृष्ण लादनी, राम कृष्ण बताओ क्या है इसका, क्या लिंक है? पिछला श्लोक में बताया गया था जो नित्य वस्तु है, सत्य और असत्य के बारे में बताया गया था, आत्मा और पदार्थ के बारे में। तो उसमें परमात्मा की बात नहीं की थी, तो उसको डिफर करते हुए शब्द में तू से परमात्मा को संबोधित किया। तो मतलब आत्मा के बारे में बताया और पदार्थ के बारे में बताया। और आत्मा तो परमात्मा तो अविनाशी हैं और सभी जीवों में, सभी के शरीरों के संग, जीवों के संग में रह रहे हैं, शरीरों में रह रहे हैं। ये भी एक अर्थ लिया जा सकता है। गीता भूषण टीका, वाह, दिस वन इज राइट, रियली नाइस। इसका उत्तर देंगी जय वृंदा माता जी। धर्मभूत ज्ञान किसे कहते हैं एवं इस विषय में मायावती क्या तर्क देते हैं? दिस वन इज गुड वन, बोलिए। धर्मभूत ज्ञान मतलब मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ। और मायावादी बोलते हैं कि एक ही आत्मा है और वो चेतन है, लेकिन वह अपने से भिन्न वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो ये क्या मतलब हुआ? चेतना मतलब ही हुआ कि वह अपने को देखेगा और अन्य से भिन्न वस्तुओं को देखेगा। आप मतलब समान हिंदी, स्वयं को अनुभव करेगा और अपने से इतर वस्तुओं का अनुभव करेगा। जैन मत क्या है एवं यह मत क्यों अस्वीकृत है? दिस इज रियली नाइस वन। जहां माता जी, बाकी सब आत्माएं तो यहाँ से लग रहा है कि ब्रह्म में लीन हो गई, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोलेंगे गलत निकलेगा, फिर आप डांट लगाओगे, हमारी आत्मा कहीं सूख गई इसमें तो। ठीक है, जैन मत क्या है? मुझे पता है कि क्या लग रहा है, जो लोग शायद पहले नहीं सुने होंगे ना, उनको लग रहा हो कि क्या बात है, कौन सा मत और क्या है कि नहीं।
और यहाँ तो जनरल उत्तर भी नहीं फिट कर पा रहे हैं। मुझे पता है, आई नो दिस। आई लव टू टॉर्चर डिवोटीज, दे डोंट नो। लव मीन्स मैं इतना खराब नहीं हूँ, बट थोड़ा परेशान करने में अच्छा लगता है। ओके, धर्मेश्वर प्रभु। अनुष्का माता जी, आपको भी है मिसाइल गिरने वाली, आप बहुत चुप हैं, आपका उत्तर आने वाला है। प्रेम कृष्ण तो खैर आते ही नहीं, इसलिए मुझे पूछेंगे नहीं कुछ, बोलिए। हाँ, धन्यवाद प्रभु। ये पी गए ना गीता। गीता प्रभु जब बोल रहे हैं, गीता इधर है हमारे। हाँ, गीता जी है, गीता जी रहे हैं। हाँ, आप तो पढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं। हाँ, इसलिए ठीक है। धन्यवाद प्रभु। हाँ, बोलिए। दंडवत बोलने की जरूरत नहीं, सीधे उत्तर दीजिए। हाँ, जैन मत है कि आत्मा का नाश हो जाता है। क्यों? क्यों मत ये है अनुष्का माता जी बताएंगे। नहीं, बताना ही पड़ेगा आपको। अभी चर्चा हुआ, अभी बुद्धू नहीं बनो आप लोग, अभी पर चर्चा हुआ। किस चीज का नाश होता है बताओ? भौतिक? नहीं नहीं नहीं, भौतिक तो होता है, लेकिन मध्यम परिमाण की वस्तु का होता, तो उनके हिसाब से आत्मा शरीर के साइज की है, इसलिए वो सोचते हैं कि नष्ट हो जाता है। तो ये मत अस्वीकृत हुआ। शरीर में आत्मा के सर्वव्यापकत्व के विषय में भगवद गीता में क्या प्रमाण है? हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं? पांडे जी बोलेंगे। आप प्रेम कृष्ण को तुझे इतना अपान सहन नहीं कर सकते, छत्री हैं। बोलिए। हाँ, आहू तो न निवर्तिता। हाँ, बोलिए। हाँ, जैसे सूर्य सारे जगत में प्रकाशित रहता है अपने प्रकाश से, जैसे आत्मा चेतना की। वेरी गुड, सही उत्तर। सील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, मैं किसी तरह से साम दान वर्ण दंड भेद लगा कर आप लोगों को उकसाता रहता हूँ। एक भक्त को हम बहुत डांट लगाए, बहुत ज़्यादा डांट लगाए, तो गुस्से में सुबह उठ करके मंगल आरती आने लगे। हमने कहा ठीक है, गुस्सा रहिए लेकिन आते रहिए, हमको दिखते रहिए और जप करते रहिए, हमको बहुत प्रसन्नता है। कुछ दिन बाद गुस्सा शांत हो गया। I have no other desire that, in the sense, I have many other desires, but regarding the students, I have a desire कि they should learn and become more nice. और उसके लिए कोई छल करना पड़े, डांटना पड़े, कुछ भी प्रयोग करें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये समझ में आ जाए आप लोगों को। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य। वैसे एक बात तो सत्य है कि बिना प्रश्न उत्तर के मुझे कुछ विश्वास नहीं हो सकता कि किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, यह कहने से क्या सूचित हो रहा है? राधा शर्मा माता जी कुछ बताएंगे इसके बारे में? जैसे आपने बताया था, एक शरीर के सुख तथा दुख, एक ही शरीर को दूसरा शरीर से नहीं, यानी जो हमारी आत्मा है वो इंडिविजुअल। यस, एक शरीर के सुख दुख को एक आत्मा ही अनुभव कर रही है, ये स्पष्ट है, तो कोई भी तो समझ सकता। तो ये व्यष्टि आत्मा है। भाई आप माता जी ने ही अनम्यूट क्यों किया? मैंने उनका नाम लिया और बाकी लोग समझ रहे कि इन्हीं का नाम लिया गया है। ठीक है, भौतिक शरीर का मूल आधार क्या है एवं शरीर में इसका प्रभाव किस प्रकार व्याप्त है? ओके, यहाँ कौन बोलना चाहता है कुछ? विपिन प्रभु, आप कुछ नहीं समझ पा, नए हैं आप? नहीं, ठीक है, ओके, बोलिए, माइक पे बोलिए। भौतिक शरीर का मूल आधार आत्मा है। कौन सी आत्मा? अब मैं आपको घुमाता हूं। व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा में कौन व्यष्टि? अच्छा एक रुक जाइए, क्या ये उत्तर कंप्लीट है कि व्यष्टि आत्मा ही शरीर का आधार है? और अगर है उत्तर कंप्लीट तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? क्योंकि चेतना द्वारा आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में है, तो इसी प्रकार शरीर कौन सी आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में है? चेतना के द्वारा। इंडिविजुअल व्यष्टि आत्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा। समझ में आ रहा है? क्षेत्रज्ञ, क्योंकि व्यष्टि बैक्टीरिया बहुत घूम रहे हैं, लेकिन वो आपके शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है, उनकी चेतना नहीं है प्रभावित। और आप देख रहे हैं ना कितना मजेदार बात है, सारी आत्माओं का साइज बराबर। इज इट नॉट अमेजिंग? और हमारे शरीर के अंदर ही बहुत सारी आत्माएं घूम रही हैं, बैक्टीरिया घूम रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली नॉट कॉन्शियस विद आवर सुख एंड दुख। उनको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, बल्कि वो खा भी रहे होंगे शरीर को। आप मुंह बनाइए ना बनाइए, उनको तो फीस्ट करना है। इज इट नॉट? ये बात समझ में आ रही? जो पैरासाइट या जो कुछ भी किसी के, और किसी के तो बड़े परिमाण के भी होते हैं, टेप वॉर्म क्या क्या होता है, लेकिन उनको आपका दर्द बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा है।
और आप ये भी देखिए ना कि शायद आपको भी ना अनुभव हो रहा हो कि अंदर कुछ है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो व्यष्टि आत्मा तो बहुत सारी शरीर में है, लेकिन क्षेत्रज्ञ आत्मा कितनी है बताइए? एक। उसके ऊपर ये शरीर आधारित। बहुत सटल पॉइंट है ना ये सब। एवं शरीर में इसका प्रभाव किस प्रकार व्याप्त है, ये तो बड़ा स्पष्ट है, चेतना के द्वारा। आत्मा के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? कॉन्शियसनेस, चेतना उसका प्रमाण है। आत्मा का आध्यात्मिक प्रभाव कैसे प्रकट किया जा सकता है? ये तो आसान है। ऐसा डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चन। वर्षा माता जी कुछ नहीं, प्रिय शवसी माता जी को पूछता हूँ, बताइए। ये तो आज ही पढ़ा है, क्या खाना बना रही थी आप? अच्छा, ये भी नहीं पता? डर लग रहा प्रभु जी अभी। नहीं, डरने की क्या बात है? चलिए चलिए, अब नहीं डांटेंगे, बताइए। ठीक है, नहीं डांटेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भले आत्मा नहीं परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन मन बहुत परिवर्तनशील है, दुखी हो जाएगा। बोलो बोलो। नहीं प्रभु जी, ये आप खाली सिद्धांत में बताइए, मुझे भी पता नहीं कैसे होता है। आत्मा का आध्यात्मिक जो पंचवायु जो बताई थी, उसकी मतलब शुद्धि जब करी जाती है, उसके द्वारा आध्यात्मिक प्रभाव आत्मा का प्रकट होता है। हाँ, सीधी बात। शुद्ध चेतना के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन वो कैसे नहीं, वो कैसे प्रकट होता है, प्रोसेस बताया गया, तब वो अष्टांग योग की विधि। ठीक है। हठ योग का वास्तविक प्रयोजन क्या है? हट करना। Is it not हठ योग means you actually हट करना, कि मैं अपने इंद्रियों को संयमित करूंगा। ओके, सर्वेश प्रभु बताइए। वो इसका प्रयोजन है कि जो पांचों वायु हैं, प्राण हैं, उनको नियंत्रित करना विभिन्न आसनों के द्वारा, इनको उसके द्वारा आत्मा की भोग की वृत्ति को नष्ट करके आत्मा का साक्षात्कार उसको देना। ठीक है। अणु आत्मा कहाँ स्थित है एवं इसके अस्तित्व के विषय में भौतिक विज्ञानियों का क्या अनुभव है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विपिन बोलिए। राधा शर्मा माता जी आपने काफी उत्तर दिए, वेरी गुड। हाँ, अणु आत्मा हृदय में स्थित है और संपूर्ण शरीर का आधार है, पर जो भौतिक विज्ञानी है वो नहीं समझते कि जो नहीं, भौतिक विज्ञानी भी समझते हैं। हाँ, समझते हैं कि हृदय से ही एनर्जी आ रही है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो उस हृदय में एनर्जी कहाँ से आ रही है। फ्यूजन। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। इसे प्रमाणित करते हुए प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? हाँ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्या वो समझा रहे हैं? माइक दीजिए पांडे जी को। जी, इसमें सारी जो शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्तियां हैं, वो शरीर के से ही उद्भूत होती हैं। हाँ, आत्मा से उद्भूत। हाँ, वही मतलब शरीर मतलब आत्मा, वही मतलब। नहीं। हाँ, वही है। कोई गुण मैच नहीं करता आत्मा का शरीर का, और वहाँ वही मतलब शरीर मतलब आत्मा। हाँ, क्या है हमको तो समझ में नहीं। आत्मा से शक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा कहाँ से आ गए? उत्तर दीजिए, प्रश्न करने वाले को उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न आपने किया है? हमको समझ नहीं आ रहा है, मतलब कंटेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। कंटेक्स्ट तो कहीं और जा रहा है। हाँ, उधर जा रहा है, तो इसलिए पूछिए आपने क्या कहना, प्रश्न करना चाहते थे? प्रश्न करने वाले नंबर काट देगा। ठीक है। मतलब यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परमात्मा के हृदय में परमात्मा के साथ आत्मा स्थित है, उसी से पूरा शरीर को मतलब शक्ति प्राप्त हो रही है। और एग्जाम परमात्मा की शक्ति। ठीक है, ये प्रश्न हमको उतना समझ में नहीं आया। औषधि विज्ञान क्या स्वीकार करता है एवं वह क्या निश्चित नहीं कर पाते? ये तो वही उत्तर प्रश्न हो गया। औषधि विज्ञान स्वीकार करता है कि हृदय से ही शक्ति आ रही है, लेकिन वह निश्चित नहीं कर पाते कि कहाँ से आ रही है। किन के द्वारा आत्मा के विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता? अध्यात्मवादियों के द्वारा भी और भौतिकतावादियों के द्वारा। क्या प्रभा या पराशक्ति, कौन प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। प्रभा मतलब, प्रभा का मतलब क्या होता है? एफल्जेंस, प्रकाश। तो क्या प्रकाश कहलाती है? चेतना। जीवात्मा भगवान की प्रभा कहलाते हैं, पराशक्ति कहलाते हैं। इस दृश्यवन में क्या दृष्टांत दे रहे हैं? अग्नि
और सूर्य भी, और सूर्य की रोशनी, और उसका अग्नि और चिंगारी का उदाहरण देता है। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। आत्मा अनुभव कर रही है तो अफेक्ट क्यों नहीं हो रही? डजंट एक्सपीरियंस कॉज चेंज? Experience causes changes in something which can be changed, but something which cannot be changed will experience and not change. आत्मा का अनुभव करने की शक्ति है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनशील रहती है अनुभव करने के बाद भी। और अगर ऐसा होता तो जिसने प्रश्न किया है, आपको अनुभव है ना कि आप पहली गीता क्लास में नहीं हो, आप इससे पहले भी आए हो। ऐसे एक उदाहरण में देने का प्रयास कर रहा हूं कि ये वही कैमरा है ना जिसे कल रिकॉर्डिंग की गई थी, ये कोई अलग कैमरा है? कल की क्लास भी इसी कैमरे से रिकॉर्ड करी गई थी ना। एक मैं खाली इतने बोल रहा हूं कि the experience of recording this camera, recording this class is by this camera only. पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ और कैमरा लाएंगे तब कहेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ पे भी दो व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव होते हैं। इज इट सिंकिंग इन? अनुभवकर्ता के रूप में मैं स्थिर हूं। समझा है मैंने? कैमरा अलग अलग बात रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन कैमरे के रूप में वो स्थिर है। अनुभवकर्ता के रूप में आप स्थिर हैं कि नहीं? स्थिर मिल समझ रहे हैं? वही व्यक्ति है ना जो कल मेरी गीता क्लास में बोर हुए थे, आज फिर हो रहे हैं। इज इट सिंकिंग इन? यही देख लीजिए, इसीलिए बोले आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। आश्चर्यजनक है क्योंकि भौतिक वस्तुएं एक दूसरे से टच करके परिवर्तित हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि आत्मा भी वस्तुओं का अनुभव करेगी तो आत्मा में परिवर्तन हो जाएगा। आत्मा की चेतना दूषित होती है अविद्या के कारण, लेकिन आत्मा परिवर्तित नहीं होती। अनुभव करने की शक्ति, तो इसमें क्या कहाँ रीजन है कि वो चेंज हो जाएगा? ये क्या लॉजिक है? पॉइंट इज दैट कि स्वरूपतः आत्मा अपरिवर्तनशील है। और दूसरा बात, अगर वह व्यक्ति परिवर्तित हो गया उस अनुभव से तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड बात हो ना, बड़ी इलॉजिकल सी बात हो जाएगी ना। आप यहाँ देख रहे हैं, अगर की बात छोड़ दी, आप देख रहे हैं कि आप अनुभव करने वाले वही व्यक्ति हैं। आप ये अनुभव नहीं करते थे कि पहले कुछ नहीं समझ में आता था और अब समझ में आ रहा है, बात वही बोली जा रही है। तो आपने अपनी चेतना के शुद्धिकरण को तो देखा कि भाई हाँ, पहले से हम इंद्रिय स्वयं कर पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन अनुभव करता तो वही हो ना आप। ये नहीं समझ में आ रहा है? सोल की प्रॉपर्टी है थिंकिंग। ये सोल की प्रॉपर्टी ही है कि वो अनुभव करती है, लेकिन वह परिवर्तित नहीं होती है। धर्मभूत ज्ञान है, धर्मभूत शक्ति है, वो उसका गुण ही ऐसा है कि वो चेंज नहीं करती। चेतना और क्या है? बस ठीक है। सो विल स्टॉप हियर।